अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। आज मैं बात करूँगा तहरीक लब्बैक के हवाले से। जो वजारत दाखिला की कमेटी जो कैम की गई थी, उस कमेटी में जो अपना वो जवाब जो है, अपनी रिपोर्ट सरबा मोहर जो कि एक सीलबंद, उसमें जो है हुकूमत को, वजारत दाखिला को जो है उसने पेश कर दी है। और शेख रशीद अहमद जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने वो जो है अब काबीना के अंदर जो है पेश करने का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि भी क्या सूरत हाल होती है। तहरीक लब्बैक को जो है वो कालादम के हवाले से जो है उन पर जो ये टैग है उनको बैन किया वो गया था। तहरीक लब्बैक को क्या हुकूमत इसमें दिलचस्पी रखती है, इंटरेस्ट रखती है कि भी इसको जो है हटा दिया जाए? तो इस बारे में आज मैं थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा और कुछ ये भी वो बताऊंगा कि हुकूमत क्यों ये पाबंदी हटाना नहीं चाहती और इमरान खान क्या चाहते हैं। और इस बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल से आपको जो है सारी सूरत हाल से आगाह भी वो करूँगा। इसके 50-50 भी चांस हो सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हुकूमत, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी कोई वादा पूरा नहीं किया, ये झूठी हुकूमत है, झूठ पर यह हुकूमत वो चल रही है। अब इतलात ये हैं कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं थे और उनका जो मुशीर है वो सलामती वो कौंसल का ये एडवाइज़र जो मुईद यूसुफ साहब हैं, ये भी अमेरिका में होते थे और अमेरिका से ही आए हैं। तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब क्या अमेरिका ने अड्डे, ये क्या मामलात है? तो उन्होंने कहा कि जनाब हमसे अड्डे मांगे ही नहीं हैं। तो फिर जो है ये सूरत हाल हुई है, तो उन्होंने अड्डे मांगे ही नहीं और हमारे पीएम साहब वो कह रहे हैं कि भी हमने उनको इनकार वो कर दिया है। तो ये सूरत हाल है। तो हुकूमत की कौन सी बात पर जो है इतबार किया जाए? तो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की वो तरफ, और यही टॉपिक हमारा तहरीक लब्बैक के हवाले से कि तहरीक लब्बैक को जो कालादम हुकूमत ने वो करार दिया था और जिस सूरत हाल में दिया था, जिस तरह दिया था, वो तमाम जो है सबके सामने है, कौम के सामने है कि हुकूमत ने ना कोई शोकाज नोटिस दिया था, ना कुछ यानी वो किया था। बस आनन फानन एक एहतजाज की बुनियाद पर जो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा था, हुकूमत जो है मुआहदे से इनहराफ कर गई थी, मुआहदे जो उन्होंने किए थे उनसे मुकर गई थी। फिर जिस तरह से वो एहतजाज हुआ है, तो फिर हुकूमत ने इसका वक्ती तौर पर हाल ये वो समझा कि हम तहरीक लब्बैक को कालादम वो करार दे देंगे। और इनकी एक ये भी वो कोशिश थी कि भी ये रिएक्शन के अंदर फिर जो है कुछ कार्रवाइयाँ वो करेंगे, कुछ यानी तो हमें मौका मिल जाएगा कि भी तहरीक लब्बैक को जो है हम जो है कालादम वो करार दे दें। लेकिन जो हुकूमत की असेसमेंट थी, हुकूमत के जो अंदाजे थे, वो सब गलत साबित हुए कि अहले सुन्नत जो हैं पाकिस्तान के, मैं वो समझता हूँ वो पाकिस्तान के खैर खां हैं और ना ही कभी इन्होंने कोई ऐसी अस्करियती यानी तालीम दी है, हथियार उठाने की तालीम दी है। अहले सुन्नत की किसी तंजीम ने, जमात ने जो है आज तक जो है ऐसा काम नहीं किया, बल्कि ये मुखालफत वो करते रहे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिसी वो बनाई थी जिहाद के हवाले से, इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से और वो कश्मीर के हवाले से, तो हमारे अकाबरीन ने जो है अहले सुन्नत के जो अकाबरीन ने जो है उस वक्त भी जो है इस्टेब्लिशमेंट को यही वो कहते रहे कि भाई ये आपकी पॉलिसी जो है ठीक नहीं है। अगर जिहाद का ऐलान वो करना है तो हमारी पाक फौज मौजूद है, किसी प्राइवेट उससे जो है तंजीम से उससे ये जिहाद नहीं किया जा सकता। इससे जो है ख़राबी है वो पैदा होती है मुआशरे के अंदर। और फिर आपने देखा कि अकाबरीन अहले सुन्नत का एक एक हर्फ जो है वो ठीक हुआ था। तो अब मैं आता हूँ इस तरफ, इस मौजू की वो तरफ, तहरीक लब्बैक को जो कालादम करार दिया गया था। तो ये रिपोर्ट अब पेश वो कर दी गई है। अब काबीना का जब भी इजलास हो, आज हो, कल हो, परसों हो या इस हफ्ते के अंदर हो, जब भी होगा तो ये रिपोर्ट जो है पेश वो कर दी जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ
भी जो है अखबारात को ये पैगाम दे वो चुके हैं कि भाई तहरीक लब्बैक को जो है कौमी धारे में आना चाहिए। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बाखबर जो वो शख्सियत है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ होता है। उसको जो है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल है, क्या मामलात हैं, तो वो जो मैं वो समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो है जनरल वो कमर जावेद बाजवा साहब जो है यानी वो हैं बाखबर हैं। और उन्होंने वो कह दिया हुकूमत से भी और हुकूमत से ये कहा कि इन पर से जो है बैन हटा दिया वो जाए। लेकिन हुकूमत की जो नीयत में जो है तो मैं वो समझता हूँ उनकी नीयत ठीक नहीं है। और जो थोड़े से आसार और वो कराएनामे जो है वो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हुकूमत जो है पाबंदी उठाने वाली नहीं है। और फिर इस हवाले से जो वजारत दाखिला की वो कमेटी थी, तो पंजाब हुकूमत की भी एक रिपोर्ट उनके पास है। और उसमें जो जब जामा मस्जिद रहमतुल्लिल पर पुलिस ने, रेंजर्स ने जब वो धावा वो बोला था बेगुनाह लोगों को वो शहीद वो किया गया था, उसकी भी उन्होंने रिपोर्ट वो बनाई है। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे 5 जो है पुलिस वाले जो हैं वो अपनी जानों से हाथ जो है वो बैठे हैं। और इसी वो तरह पहले उनका वो ये कहते थे कि भी 2 अफराद हैं, 2 वो पुलिस वाले हैं। अब उन्होंने जो है ये इसका वो दावा किया है कि भी 5 जो है वो पुलिस वाले जो है इसमें यानी हाथ यानी अपनी वो जान से जो है हाथ वो धो बैठे हैं। तो इस तरह से ये हुकूमत की एक गलत पॉलिसी की वजह से ये सारा मामलात हुए, हुकूमत की मिस मैनेजमेंट की उससे जो है ये सारे मामलात हुए। और हुकूमत जो है उन्होंने, हालांकि इमरान खान आप एहतजाज करते रहे, 126 दिन इन्होंने धरना दिया। फिर आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट पर इन्होंने हमला किया, पार्लियामेंट पर हमले को अपनी कामयाबी वो करार दिया। फिर आप ये देखें कि PTV पर जब वो कब्ज़ा किया जाता है तहरीक लब्बैक को जो है इन्होंने अब जो ये टारगेट किया है, उस वक्त जो है PTV पर जो है पाकिस्तान का कौमी इदारा, पाकिस्तान का कौमी टेलीविज़न, उस पर जो है PTI के लोग जो हैं वो उस पर हमला वो करते हैं। उसके जो यानी वो चैनल की नशरियात होती हैं वो जाम हो जाती है, वो बंद हो जाती हैं। इस तरह से फिर इमरान खान अपने स्टेज से इसकी कामयाबी का इजहार वो करते हैं। फिर जिस तरह से इन्होंने पुलिस वाले को वो तशद्दुद का निशाना वो बनाया, तो मेरे ख्याल में इनकी याददाश्त जो है PTI वालों की या इमरान खान की, मैं वो समझता हूँ कि याददाश्त वो कमज़ोर है। इक़्तिदार की हवाएँ ऐसी होती हैं, इक़्तिदार की वो कुर्सी की इतनी यानी वो होती है कि वो इंसान जो है माजी में अपने काम वो करता है, वो भूल जाता है और फिर वो शहनशाह यानी वो बन जाता है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुआशरा है और वो फिर शहनशाह बन जाता है। वो ये कहता है कि भी मैं कुछ मुंह से जो भी निकालूं तो वही वो पूरा हो जाना चाहिए। तो इसी वो तरह हमारा ये हुक्मरान जो है ये सऊदीया वो हो जाता है तो कहता है कि इनका सिस्टम ठीक है, जब चाइना वो जाता है तो कहता है इनका सिस्टम जो है ठीक है, और जब यूरोप वो जाता है तो फिर पाकिस्तान में आकर वो भाषण वो देता है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी है। तो ये किसी एक बात पर जो है नहीं टिकता है। तो यही सूरत हाल अब इनकी यही है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट ये कह वो हो चुकी है कि कौमी धारे में जो है तहरीक लब्बैक को आना चाहिए। और ये इशारा था हुकूमत के लिए भी और जो वो साफ़ी हजरात हैं उनके लिए भी, क्योंकि साफ़ी हजरात जानते हैं, सब जानते हैं, बाकी वो खबर दें ना दें वो सब जानते हैं कि उनके साथ तहरीक लब्बैक के साथ जो है ज़्यादती हुई है, हुकूमत ने ज़्यादती की है। लेकिन वो एक उनकी अपनी वो है, कोई लिबरल है, कोई क्या है, तो वो इसलिए जो है तहरीक लब्बैक से बुग़्ज़ यानी उनका है। और वो चाहते हैं कि भाई जो है तहरीक लब्बैक को जो है कुछ ऐसे अफराद हैं साफ़ियों में और अच्छी खासी इसकी वो तादाद है जो कि वो चाहती है कि भी तहरीक लब्बैक पर पाबंदी रहे। तो ये सूरत हाल है। अब मेरा वो जहाँ तक ये ख्याल है कि हुकूमत ये पाबंदी नहीं उठाने वाली, अभी तक की जो वो सूरत हाल है।
तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भी 50-50 चांस है, लेकिन मेरा जहाँ तक ज़्यादातर जो वो ख्याल है, इसका फ़ैसला अदालत अब वो करेगी, क्योंकि काबीना में आवाज़ें उठेंगी, लेकिन इमरान खान जो है ख़ुद नहीं वो चाहते कि भाई ये पाबंदी उठे। उनको खौफ है तहरीक लब्बैक की सियासी क़ुव्वत से। जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने अपना जो है मकाम वो बनाया है, तहरीक लब्बैक को अवामी सतह पर जो है हिमायत मिली है, इससे जो है पीटीआई और इनकी क़यादत जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी वो तरह जो है इन पर यह पाबंदी रहे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक जो है मामला अब ठहरने वाला ये नहीं है। और आपने वो देखा है कि भी इस तरह से जो है वो तहरीक लब्बैक की शूरा के 4 अरकान को जो है अरेस्ट वो किया गया है, और अभी तक 500 से 800 अफराद तक जो है मेन जो है जो कि वो हैं उनको भी अभी तक अरेस्ट वो किया हुआ है। 4th शेड्यूल में जो है वो डाला हुआ है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो मुहद्दा हुआ था उस पर अमल होता, और ये जो है हुकूमत उस मुहद्दे पर अमल वो करती। लेकिन आसार व कराइन ये अब वो बता रहे हैं कि भाई तहरीक लब्बैक का मामला जो है यानी ऑप्शन है अभी तक वो तहरीक लब्बैक के पास हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी 2 ऑप्शन यानी वो मौजूद हैं। और आपने वो देखा है कि एक वाक़ये की बुनियाद पर या किसी उसको इस तरह तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जो है कि भाई हर पार्टी वो अंदर जब वो एहतजाज वो करती है तो इस तरह से पुलिस के साथ उनकी वो झड़पें होती हैं, कतराव होता है। तो ये तो हर पार्टी का ये होता है, और पाकिस्तान का ये एक सियासी कल्चर भी है। और इस सूरत हाल में जो है अब अदालत में जब ये मामला वो जाएगा तो अदालत में सबूत चाहिए होते हैं। अदालत ऐसे फ़ैसले नहीं ये करती, हुक्मरानों की ख्वाहिशों पर जो है फ़ैसले अदालत नहीं ये करती हैं। हमें अपनी अदालतों पर, अपने सुप्रीम कोर्ट पर हमारे आप ये देखें कि जिस तरह से डिटेंशन थी वो अपना अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने जो है नज़रसानी का बोर्ड जो हुकूमती वो दरख्वास्त पर कायम वो किया गया था, तो उन्होंने हुकूमती दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ को उन्होंने दुरुस्त जानते हुए उन्होंने ये कहा कि इनको 10 जुलाई को रिहा वो कर दिया जाए। तो ये वो सूरत हाल है। हुकूमत जो है अभी भी गो मगो की वो पॉलिसी में है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही है कि अब वो क्या करे क्या ना करे। लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश ये है कि भाई जो है तहरीक लब्बैक जो है बैन रहे, लेकिन ये किसी हुक्मरान की ख्वाहिश पर ऐसे फ़ैसले नहीं होते हैं। पाकिस्तान में आइन कानून, और पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और यहाँ पर कोई सी अब आमिर की हुकूमत नहीं है कि भाई यक जुम्बश वो कलम इस तरह के फ़ैसले वो कर दिए जाएं। लेकिन आपने वो देख लिया है कि इमरान खान का जो दिमाग जो जहन है वो आमराना है, इनकी तबीयत आमराना है। ये चाहते हैं कि जो है कि भाई मैं एक यानी वो कह दूँ, वो एक शहनशाह की वो तरह जो है आर्डर हो, हुक्म हो, उसको जो है मान लिया जाए। तो इस तरह जो है नहीं होता है जमहूरी मुआशरों में। और आप ये देखें कि भाई उन्होंने जो है तहरीक लब्बैक पर जिस तरह से पाबंदी लगाई है, और इस तरह की ये वो सूरत हाल है कि भाई यक जुम्बश कलम उन्होंने जो है पाबंदी ये लगा दी थी। अब आता हूँ मैं दूसरी वो तरफ जो है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के अंदर खिताब में अपने खिताब में ये कहा कि मैं बलोच अलहदगी वो पसंदों से जो है बात वो करूँगा। ठीक है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप उनसे बातचीत करें। अगर वो कौमी धारे में आते हैं, अपनी गलतियाँ कोताहियों को मानते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान में अमन होगा। तो लेकिन ये हुकूमत की मुनाफिकाना पॉलिसी है कि एक सियासी जमात है, पाकिस्तान के अक्सरियती तबके की जो है वो
नुमाइंदगी वो करने वाली है अहले सुन्नत में, और पाकिस्तान का अक्सरियती ये तबका है, गालिब अक्सरियत है, लेकिन आप इस जमात को जो है काला दम रखना चाहते हैं, आप इनसे बातचीत नहीं वो करना चाहते हैं। तो ये हुक्मरानों का जो है मुनाफिकाना वो जो है ये पॉलिसी होती है। एक वो तरफ जो है आप अपना इन पर जो है बैन कर रहे हैं, इन पर जो है इतनी सख्तियां कर रहे हैं, इन पर फोर्थ वो शेड्यूल में डाल रहे हैं, इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन्होंने हमारे पाक फौज पर हमले किए हैं, जिन्होंने हमारे फ्रंटियर कांस्टेबलरी पर हमले किए हैं, लेवी पर हमले किए हैं, पुलिस पर हमले किए हैं, उनको शहीद किया है, हमारे जो पाक फौज के जवान हैं उनको शहीद किया गया है, और वो जो पाकिस्तान से अलहदगी वो चाहते हैं बलूचिस्तान की, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम उनसे बातचीत वो करेंगे। तो ये जो है एक मुनाफिकाना वो पॉलिसी है कि एक जमात के हवाले से आपकी ये पॉलिसी है कि आप उनको फटाफट और बगैर सोचे समझे, बगैर यानी उस पर कि भाई इसके क्या असरात होंगे, क्या ये कानूनी है या कानूनी नहीं है, ये गैर कानूनी है, आप तरीके लब्बैक पर जो है पाबंदी लगा वो देते हैं, ये आपकी आमराना वो सोच की अक्कास है। लेकिन दूसरी वो तरफ आप कहते हैं कि हम जो है इनसे बातचीत करेंगे, जो अलहदगी वो पसंद है, मैं इनसे खुद वो करूँगा बात। तो ये सूरत हाल है। तो अब आपकी बातों पर मैं वो समझता हूँ कोई भी नहीं मानेगा, ना ही इतबार वो करेगा। आप अपना इतबार खो चुके हैं, वो इसलिए कि आपने 3 मुहदे किए थे तहरीक लब्बैक के साथ, लेकिन एक भी वादा जो है आपने वफा नहीं किया है। तो इसलिए आपकी क्रेडिबिलिटी जो है एक जो होनी चाहिए, आप मुल्क के पीएम है, आप मुल्क के वो वज़ीर आज़म है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउन हो चुकी है कि आपने वादा किया तो वादे को तोड़ा, वादे को इफ़ा नहीं किया। तो इसी वो तरह आप ये देखें कि टीटीपी जो कि एक दहशतगर्द वो पार्टी, और उसने पाकिस्तान में जो है फितना और फसाद वो फैलाया, आए रोज़ जो है बम धमाके होते थे पाकिस्तान के अंदर, उलमा अहले सुन्नत को वो शहीद किया है। इसी तरह आप ये समझें कि जो हमारी पाक फ़ौज के जो जवान हैं उनको वो शहीद किया है। इसी वो तरह पुलिस ने भी जो है वो शहादतें वो दी हैं, उनको शहीद वो किया गया है। मज़ारात पर भी जो है हमले वो किए गए हैं। तो ये सूरत हाल है। मैं वो समझता हूँ फिर उनसे भी बातचीत की गई थी, उनसे भी वो तो फिर एक आखिरी यानी हाल था ऑपरेशन का, वो जब नहीं माने तो फिर पाक फ़ौज ने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन कामयाब भी हुआ। हमारी पाक फ़ौज ने जो है अपनी वो शहादतें भी दी, हमारे नौजवानों ने वो शहादतें भी दी, और ये शहादतों का ही समर है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है अमन है। तो इसलिए उनसे बातचीत की जा सकती है। तो तहरीक के लब्बैक के हवाले से फिर ये दोहरी पॉलिसी क्यों है, ये मुनाफिकाना पॉलिसी क्यों है? तो इस पर जो है सोचना होगा कि अगर इस तरह की जो है मुनाफिकाना वो पॉलिसी आपकी वो चलेगी तो फिर जो है आप जो है आपकी बातों पर जो है कोई एतबार नहीं करेगा कि आप जो है क्या वो चाहते हैं, जो आप वो चाहते हैं तो आपको अचीव हो जाए, तो ये नहीं वो चलेगा, क्योंकि आप फिर अपना एतबार जो है वो बंदा खो वो बैठता है, क्योंकि वादा वो करे तो वादे को पूरा ना करे। तो ये अब वो सूरत हाल है, और ये एक वो तफसीली जो है मेरा एक वो जायज़ा था आपसे। और आखिर में मैं आपसे वो चाहूँगा इजाज़त, और इस चैनल का जो है ख्याल रखें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इसको वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट्स बॉक्स में जो है अपना फीडबैक हमें वो देते रहें। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि हमारा ये व्लॉग आपको जो है तो पसंद आया होगा। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।